का ये पहला मुकाबला है और आते ही 100 में उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया। वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है। ज़ेरेफ उनके ऊपर वो पलटवार आया, नकुल ने वो नॉक निकाला। आईजीएल है अपनी टीम के और वो लीड कर रहे हैं अपनी टीम को फ्रॉम द फ्रंट। पर देखता ही है कि क्या यहाँ पे पलटवार वो पूरी तरीके से करने में सक्षम हो पाएगी टीम सोल। अभी के लिए जो स्कोर लाइन है वो इवन स्टीवन, पर सिंसिनाटी किड्स उनके खेमे में वो रिवाइवल एग्जीक्यूट होता हुआ। देखिए रिवाइवल भी हो रहा है यहाँ पे। लेजेंड को जंप शॉट कमाल का देखने को मिला। ओनली ये वो पहला एक्सप्लोसिव फोका नॉक, एक नहीं दो नॉक निकाले। शानदार प्रदर्शन जोकर की तरफ से। अब ड्रॉप क्लैश है तो जो वेपन मिल जाए वही बहुत है उनके लिए। और सिंसिनाटी किड्स आए तो थे जोश के साथ। वो एग्जीक्यूट होगा। मीनवाइल टीम आर्यन उन्होंने भी एक नॉक तो निकाला था, शायद वो फिनिश कंफर्मेशन के खाते में देखने को मिला, बट नकुल ये तो नहीं मान रहे। वांटेड को स्पॉट किया और इंस्टेंट नॉक कर रही है टीम सोल। अब जोकर के ऊपर कुछ शॉट जरूर दिए जाएंगे, डैमेज भी काफी ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया गया। दूसरी तरफ डेल्टा फीड एक यूपी को उन्होंने नॉक किया है। चलिए हाइड्रो कोशिश उनकी अच्छी थी, लेकिन वो जो नॉक है वो आया नहीं। और यहाँ पे आते ही विक्टोरियस थॉमस वो उनके सामने मौजूद थे और ओपनिंग नॉक क्रिएट करा गया। क्या बढ़िया तरीके से टीम सोल यहां पर आए और अब वो टीम जो यहां ऑलरेडी मौजूद थी उनकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश। पर पलटवार भी आया शयान का। एक और खिलाड़ी यहां पे डाउन होता हुआ टीम सोल का बचते हैं मात्र 2 और ऐसे में अब एक इवन स्टीवन सिचुएशन। विक्टोरियस थॉमस के पास भी वो 2 प्लेयर्स है, बट शयान को यहाँ पे डाउन किया। लेजेंड एक टॉप क्लास प्लेयर और अपनी टीम के लिए सही समय पे सही पोजीशन पे आके उन्होंने वो 2 फ्रैग्स निकाले। विक्टोरियस थॉमस आए हैं, पहला मुकाबला खेल रहे हैं एंड इट्स नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम, बट रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा लेजेंड को। बट यहाँ तो देखिए ट्रू रिपर्स का काफिला आता हुआ। लेजेंड एक सही निर्णय हो सकता है यहाँ से निकल के जाना, बट अब तो एक क्लच ही टीम सोल को इस स्थिति में से बचा सकता है। नकुल देखना ये कि क्या वो वहां पे कुछ इंटेल दे सकते हैं। चलिए उनका जो समापन है वो भी हमें देखने को मिल गया और हर तरफ से जो वार है वो किया जा रहा है। लेजेंड उनकी पोजिशनिंग भी मुझे ऐसा लग तो रहा है कि रिवील्ड आउट है और ऐसे में एक 1v4 इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कर पाना आई थिंक दैट्स ओवर एक्सपेक्टिंग। और जी हाँ उनका जो समापन है वो देखने को एक तरह की रोटेशन सोच रहे हैं दोनों करेंगे। एक बड़ा चैलेंज उनके जो है वो ऑलरेडी गेट कीप कर रहे थे, इसी चीज की बात कर भी रहा था। और वहां पे डिवोटी उन्होंने कुछ शॉट के एक प्लेयर को डाउन किया, एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे गॉड्स रेन, जिनको लग रहा था कि शायद वो थोड़ा आसानी से सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे। एक बड़ा चैलेंज उनके सामने मौजूद, वहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। वेनम भी डाउन है, एक 2v2 की सिचुएशन यहां पे बन चुकी है और पेन इज लाइव उन्होंने टर्बी को डाउन किया। हालांकि एम बॉट ने भी वो नॉक निकाले और अब ये सिचुएशन 1v1 पे पहुंची है, बट दूसरी तरफ से एक दूसरी टीम आएगी, लिखिता ई-स्पोर्ट्स उनका नाम। और तरह से फिरास कर बैठे मेडल का इस कंपाउंड में से निकलना असंभव सा लगता हुआ। 3 प्लेयर्स भले ही अभी भी बचे हुए हैं उनके पास, बट अब तो जोन की तरफ भी जाना है उनको। वही टर्मी उनको एक बार फिर से डाउन किया गया है। आलतू जा रहे हैं रिवाइव करने के लिए, बट आप देखिए तो सही लिखता ई-स्पोर्ट्स की तरफ से एक्सो क्या शानदार फ्लैंक एंगल बनाया है। क्या अंदाजा भी है मेडल को कि क्या होने वाला है उनके साथ, बिकॉज एक बार फिर से सिर्फ एक प्लेयर एम बॉट बचे हैं अपने पैरों पे। और देखिए यहाँ पे मैं बस बॉल के बारे में बट देखना ये कि एम बॉट एक बार फिर से अपनी टीम की डूबती हुई नैया को वो वापस किनारे तक लेकर के आ सकते हैं। स्पॉट किया गया उनको, डैमेज उनके ऊपर आया और अब अपने आप को हील करना पड़ेगा। एक और चैलेंज रहेगा अब जोन का और लिखिता ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर वो थोड़ा ओपन में आए हैं पर एम बॉट उनके पास कुछ खास ऑप्शन बचता भी नहीं। यहाँ पे तो वो फिनिश ऑफ ही होने वाले हैं, पर क्या वो फिनिश जाएगा? प्ले जोन के अक्षर क्रिएट कराए, पर अब मल्टीपल गन्स उनकी तरफ भी देखने जरूर वाली हैं। क्रिप्टो ने अभी तो वहां पे डैमेज दिया था, वो ऊपर में से कूद के तो नहीं आ सकते थे पानी में। एक बहुत बड़ी गलती क्रिप्टो की तरफ से, पर ड्रीम्स वो भी तैनात स्पॉट उन्होंने भी किया है। शॉट तो एडमिन ने भी दिया था ड्रॉप करके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। गॉड सीधा पर स्टैंडिंग नॉट फॉर लॉन्ग ओनली। उनको एज को इन्फिल्ट्रेट करने में ज्यादा दिक्कतें होंगी नहीं, बट इन सबके बीच में जॉन तक उन्होंने मॉर्टी को पकड़ लिया और वो जो फिनिश किया उनको वो रिवाइवल अभी भी मिलना शुरू हुआ है। पंक उनके ऊपर 2 प्लेयर्स अब पुशिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और ट्रैकर वो जिन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी है, जॉनथन वो आगे गए और यहाँ पर वो फाइट लूज आउट करते हुए नजर आए। टीम गॉड लाइक पूरी तरीके से बैकफुट पर जाते हुए। पिछला मुकाबला वो भी उनके लिए उतना खास नहीं गया, पर चलिए यहाँ पे अच्छी खबर ये कि जो रिवाइवल है एडमिनो को वो मिल चुका है, बट वांटेड उनको एग्जैक्टली जो पोजीशन है वो भी पता है अपने ओपोनेंट्स की। और ऐसे में एक 2v4 की सिचुएशन, एक ग्रेनेड को डैमेज दे के जरूर गया, बट एडमिनो उनको टेक डाउन किया जाएगा। गॉड वो बचते एक मात्र खिलाड़ी, एक नॉक उन्होंने जरूर निकाला पर वो काफी होगा नहीं। और एक बार हाइट के अच्छे एडवांटेज पे बाकी के प्लेयर्स उनसे कंपैरेटिवली दूर देखने को मिल जाएंगे। और जोकर उन्होंने गॉड्स रेन की मुश्किलें बढ़ाना स्टार्ट की है। सर्कल के अंदर वो कंफर्टेबली पहुंच चुके हैं, पर अब एजेस के अराउंड भी वो जो अपना पूरा साम्राज्य है वो स्थापित करना चाहते हैं और काफी आसानी से वो जो प्रेशर है वो क्रिएट करा गया। फिनिश कंफर्मेशन भी आएगा और लूट जिसकी वो कमी हमें देखने को मिल रही थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो अब टीम सोल के पास जाती हुई यहाँ से नजर आने वाली है। और गॉड्स रेन यहाँ पर भी एक खिलाड़ी काफी आसानी से उन्होंने अपना गवा दिया। हालांकि जोकर उन्होंने एक और नॉक निकाले, डेस्ट्रो को उन्होंने डाउन किया।
आज तो जोकर अलग ही रूप में देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, और क्या ये पुश करने के लिए प्लेयर्स तैयार हैं? जी हाँ, वो पुश करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक नॉक निकाला तो उसके बाद उस प्लेयर के ऊपर उन्होंने रश किया और अब सामने एक और निकाला और उनको भी पता है कि गॉड्स रेन एक बड़े स्प्लिट में यहाँ पर मौजूद है और जो दूसरे प्लेयर है वो भी यहाँ पर पकड़े गए। जोकर थोड़ी देर पहले उन्होंने बढ़िया नॉक निकाला और यहाँ पर एक और प्लेयर को उन्होंने गिरा दिया है। मिनी के बढ़िया टॉप शॉट्स लगाते हुए नजर तो आए, 2 फिनिश उनको मिल चुके हैं, पर अब गॉड्स रेन वो भी इस फाइट के लिए तैयार है। देखिए, मुझे तो लगता है कि गॉड्स रेन ने जो लूट कंप्लीट की है ना, वो टीम सोल अपने खाते में लेकर के काफी आसानी से जा सकती है। डेस्ट्रो अभी भी वो पीछे मौजूद है और उनके पास यूएमपी देखने को मिल रही है। वहां से वो कवर फायर क्या उतना बेहतर दे पाएंगे, वो भी एक सवाल जरूर रहता है। पर अभी के लिए तो पूरी तरीके से इस फाइट में आगे आपको टीम सोल देखने को मिलने वाली है। जस्टिन, उनको एक ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। हालांकि डेस्ट्रो का बढ़िया पलटवार था, डैमेज बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया गया है वहां पे और हील करने की आवश्यकता रहने वाली है। जस्टिन वो अपने आप को बूस्ट करेंगे और ये जो कॉन्फिडेंस है वो काबिल तारीफ देखने को मिलता हुआ, लेकिन 2 तरफा वार हो गया। शैडो वो है जिन्होंने वो नॉक निकाला और डेस्ट्रो का फिनिश कंफर्मेशन वो टीम सोल के खाते में जाएगा और देखते ही देखते गॉड्स रेन के जस्टिन वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम से। और जो सर्कल का शिफ्ट है वो भी आ चुका है और ये पूरा कंपाउंड जोन के अंदर मौजूद है। विक्टोरियस सुमस उन्हें भी जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है, पर गॉब्लिन वो पकड़े गए। जस्टिन के द्वारा उनका एलिमिनेशन हुआ। पिछले मैच में गॉब्लिन सबसे पहले बाहर हुए थे, इस मैच में भी गॉब्लिन है जो सबसे पहले बाहर हुए, पर जोकर का कॉन्फिडेंस आज के दिन पे बिल्कुल अलग लेवल पर है। वो व्हीकल लेकर के स्लैम इन करते हुए नजर आ रहे, जहां नॉक निकाला इंस्टेंट स्लैम इन। ये अलग सोल है। ये जो नकुल की आइजलिंग है ना, एक बात तो तय है कि ये खेलेंगे तो अग्रेसिव ही। और आप जोकर को देखिए कि मल्टीपर्पज के खिलाड़ी है जो आपको रश करते हुए नजर आए और हाइड्रो वो यहाँ पर अकेले पकड़े गए और इसी के साथ हाइड्रो को डाउन किया गया। एंड्रू रिपर्स यहाँ से हाइड्रो को रिवाइव करना तो नामुमकिन है। देखिए, वो एफएस ड्रीम्स, एफएस इंसीडियस वही वाली पुरानी वाइब आती है ये, लेकिन एफसी है अभी के लिए। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुआ था, बट जी हाँ, गमला बॉय देखना ये कि क्या वो अकेले ही ट्रू रिपर्स के इस पूरे रन के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ये भी एक सवाल जरूर है। हालांकि बॉलर ड्रॉप जरूर आए और गमला बॉय उन्होंने वो एक नॉक निकाला, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, एक और नॉक को निकाल करके जाएंगे ट्रू रिपर्स। मुश्किल उनकी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि ब्लू का जो डैमेज है वो भी अब उनके ऊपर आने वाला है और ऐसे में काफी आसानी से वो जो रिलोड है वो कंप्लीट किया गया। लेजेंड वो जो फिनिश कंफर्मेशन है हाइड्रो का वो अपने खाते में लेके जाएंगे। जेली का फिनिश भी लेजेंड ले गए, पर ट्रू रिपर्स वो अब सर्कल में जाएंगे तो ट्रू रिपर्स अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। शैडो उन्होंने यहाँ पर ट्रू रिपर्स की मुश्किलें बढ़ाई है। केवलमाओ वो डाउन है, पर शैडो वो जोकर और गॉब्लिन दोनों का शिकार होते हुए नजर आए। कालन वो भी यहाँ पर डाउन हो गए और एलएचएस जिनके पास पूरा मौका था ये फाइट जीत पाते, वो थर्ड पार्टी का यहाँ पर शिकार हो गए। पर जॉनथन उन्होंने कलयुग को दूसरी दिशा में डाउन किया और हर्ष वो चाहते हैं कि फ्रैग लेकर जाएं, पर उसके लिए हवरक्राफ्ट को छोड़ना होगा और अगर वो नीचे आए फिर दिक्कतें हो सकती है। कालन का फ्रैग हर्ष को मिल सकता था पर वो नीचे नहीं आए और दोनों फ्रैग टीम सोल टाइगर का वो कंफर्मेशन आया और मेडल ई स्पोर्ट्स इस गेम से बाहर होती हुई नजर आई। बट टीम सोल के ऊपर ये स्लैमन तो कोई फायदेमंद चीज ही नहीं रही। 4 टीआर के प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया, बट वहीं पर रिटेलिएशन आया, नकुल को डाउन किया। हालांकि इन सब के बीच में 4 टीआर मात्र 2 अंकों प्लान कर रहे हैं कि जब 2 टीम उस इलाके में जाए तो वो थर्ड पार्टी करे। गॉब्लिन के ऊपर कुछ शॉट्स आए, लेजेट का वो एक अच्छा नॉक, वांटेड को डाउन कर दिया गया। अब शायद बॉट आर्मी के इस प्लेयर को बचाना तो लगभग असंभव आता हुआ। गॉडलाइक की तरफ से सीधा उस जगह पर एंट्री की गई जहां पर जोकर को ठोकर लगा दी गई। सोल को एक भारी नुकसान और अब ये फाइट 4v2 में। बट मैं देखना चाहता हूं कि बॉट आर्मी व्हाट दे विल डू। वो भी चार्ज करने के लिए तैयार हैं। गॉब्लिन के बहुत करीब आ चुके हैं बॉट आर्मी की स्क्वाड। लेजेंड उनके द्वारा एक ग्रेनेड बढ़िया तरीके से कुक किया गया और लेजेंड का वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। गॉडजी वो डाउन हो गए, पर पंक उन्होंने बॉट आर्मी को आते हुए देख लिया। प्रतीक वो यहां पर डाउन कर दिया, प्रतीक का एलिमिनेशन हुआ। यानी कि गॉड लाइक उनके पास भी फ्रैग जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेजेंड एक और ग्रेनेड और दूसरे साइड पर वीएस वर्सेस नॉनिक्स के जो खिलाड़ी है उनके बीच की फाइट शुरू हो चुकी है। माफिया उन्होंने वहां पर वाइपर को एलिमिनेट कर दिया, पर ओवेस वो भी डाउन हो गए। सैम उनको भी हमने नॉक होते हुए देखा और विक्टोरियस सुमोस इसी बीच उनका एलिमिनेशन नॉनिक्स के खिलाड़ियों के द्वारा। चिकन डिनर के प्लेयर अगर बाहर निकल के 10 गोलियां कोशिश करनी होगी। दाव कि कैसे वो प्लेयर गया और सामने पंक को वापस लेकर आया अपनी टीम के साथ, पर लेजेंड वहां पर वो शॉट्स उन्होंने मिस कर दिए और एडमिनो उन्होंने अपने शॉट्स नहीं मिस किए। एडमिनो उन्होंने लेजेंड को डाउन किया, उनका एलिमिनेशन हुआ। गॉब्लिन वो भी शॉट्स मिस कर गए और सारे खिलाड़ी बाहर की तरफ भागते हुए नजर आए। वो अंदर जा सकते थे, वो फाइट ले सकते थे, पर गॉड लाइक उन्होंने क्या बढ़िया रश। चारों प्लेयर की मैन पावर है।
फिनिक्स ने अपने प्लेयर को रिवाइवल दे दिया। एडमिनो तो ऑलरेडी रूफ टॉप पर बैठ चुके हैं जहां से वैल्यू बनाने का प्रयास कर रहे हैं जोनाथन। फाइनली वो एक अच्छा नेट जिसके चलते उन्होंने एक कंफर्मेशन लिया। एडमिनो उन्होंने भी शिकार करना शुरू किया। और जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि आज का दिन पूरा जोनाथन के नाम, जिस तरीके से उन्होंने नॉक्स निकाले, जो फ्रैग्स उन्होंने के सामने। दूसरी तरफ जेली ने भी इंसीडियस को डाउन किया। एडमिनो का कंफर्मेशन आता हुआ एफसी के ड्रीम्स को भी डाउन कर दिया गया। एक बढ़िया शॉट यहां पर देखने को मिलता हुआ। ट्रू रिपर्स के जेली जरूर घुटनों पे आए, थोड़ी सी मुसीबतें जरूर बढ़ी, बट एफसी या फिर गॉड लाइक उनकी मैन पार वो लूज आउट होती हुई। मैं अभी भी देखना चाह रहा था कि अगर एडमिनो वो 3 ग्रेनेड लेकर यहां तक आते तो क्या कमाल वो कर सकते थे, पर जोनाथन, उनके पास वो एक आखिरी ग्रेनेड बचा हुआ था और उससे भी उन्होंने वो एक फ्रैग कंफर्म किया है। और अभी भी उनके पास एक मोलोटॉव बचा हुआ। ड्रीम्स को उन्होंने पहले ही देखा था, हालांकि ड्रीम्स को उन्होंने नॉक नहीं किया, पर वो फ्रैग जरूर लेकर जा सकते हैं। हर्ष का वो ग्रेनेड, जोनाथन उनको डैमेज काफी ज्यादा देकर जाने वाला एक और ग्रेनेड, पर वो ठिकाने पर पड़ा नहीं। पर कियोलमा उनका एक और ग्रेनेड आने वाला। हाइड्रो वो भी तैयार रहेंगे बिल्कुल, और ये ग्रेनेड हाइड्रो का वापस जोनाथन को थोड़ा डैमेज देता हुआ। पर हर्ष, उन्होंने ड्रीम्स को एलिमिनेट कर दिया। और जो एफसी के दूसरे खिलाड़ी थे गमला बॉय, वो भी इस मुकाबले से बाहर। और गॉड लाइक वो आ चुकी है दूसरे पायदान तक, टोटल 10 फिनिशेस के साथ। और एक 1v3 का ये बैटल जहां पर हाइड्रो की तरफ से वो शॉट्स लिए गए और देवियो सज्जनों, ट्रू रिपर्स आज